थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर, आवाज आ रही सर? जी सर, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सर, थैंक यू। और सभी साथियों को नमस्कार और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखना सर, ये साल सबसे लक्की सिद्ध होने वाला है आपके और आपके परिवार के लिए। जो भी आपके ड्रीम है सभी कंप्लीट होने जा रहे हैं 2024 में। देखो, कहीं ना कहीं एक आम आम इंसान के जो सपने होते हैं नॉर्मल से, वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ से हमारे। अब देखो, धीरे धीरे क्या है, चाहत की जिंदगी की तरफ हम चल पड़े हैं। तो जैसे हमारे सपने साकार हुए हैं, तो आने वाले टाइम में सर ये सभी सपने आपके भी कंप्लीट होने जा रहे हैं दोस्तों। सिर्फ अपने आप पर विश्वास रखें, भरोसा रखें। स्लाइड ओपन नहीं हो रही है, वो एक सेकंड होल्ड। एक सेकंड पे व्हाट्सएप पे करता हूँ। अभी कर रहे थे रिंकू साहब। थैंक यू। चलो, सभी को नमस्कार। आप सभी सफलता की चाह रखने वाले कि तहे दिल से स्वागत है आज के इस मॉर्निंग सेशन में। और सभी साथी है ना, अपने साथियों को कॉल करते रहे, क्योंकि पता नहीं किस व्यक्ति को, किस लीडर को कौन सी किसकी बात अच्छी लग जाए और वही मुट्ठी बांध के काम कर जाए। तो संभावना और बिजनेस है, और जितना बड़ा आप प्रमोशन करोगे उतना बड़ा आपके साथ काम होगा। ये प्रमोशन का ही बिजनेस है। आपके साथ उतना ही बड़ा काम होगा सर। बस जो आपकी टीम जितनी ज्यादा इस पैनल पे हर फंक्शन में बैठेगी, उतना ही बड़ा आपके साथ काम होने जा रहा है दोस्तों। 2024 की न्यू साल की हार्दिक हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जितने भी ड्रीम हैं, जितने भी सपने हैं, सभी साकार 2024 में कंप्लीट होने जा रहे हैं दोस्तों। ये डन करते हैं इस संस्था के माध्यम से, इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को साक्षी मान के मैं प्रॉमिस करता हूं, बस इस पैनल पे बने रहना। सभी सपने आपके कंप्लीट होने जा रहे हैं दोस्तों। जिस प्रकार हमारे सपने साकार हुए हैं, इसी प्रकार आपके भी कंप्लीट 2024 में डन हो जाएंगे। और थैंक्स गॉड फॉर एवरीथिंग। भगवान सब कुछ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उसी ईश्वर के, कहा जाता ना, ईश्वर के बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता। थैंक्स गॉड फॉर दिस यूनिक लवली एंड स्पेशल पर्सन क्रिएटेड, यू आर क्रिएटेड। आप जैसे एक महान व्यक्तित्व, एक अलग प्यारे को क्रिएट किया है, तो उस भगवान का स्पेशल धन्यवाद। और उस माता पिता को भी धन्यवाद। और कहा जाता है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, स्वर्ग होता है। और उस जग स्वर्ग तक पहुंचने के लिए दरवाजा होता है, वो पिता की तरह होता है। तो माता पिता की सेवा और उसकी आज्ञा का पालन करना हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खोल देता है। और सभी को लगता है, बिल्कुल किस किस को लगता है इस पैनल पे, लगभग सभी को लगता है अब माँ बाप के कदमों में जन्नत होती है। और ऐसा नहीं है तो आप करके देख लेना, रियल में ही माता पिता के चरणों में जन्नत ही होती है। जिस प्रकार कहा जाता है, गुरुर ब्रह्मा, तीसरी महान पर्सनैलिटी आती है गुरु। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात्कार ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सही बात है। गुरु के बिना कुछ नहीं है। माता पिता सिर्फ आपको जन्म देते हैं, लेकिन आपका निर्माण करने वाले गुरु होते हैं, लगातार आपका साथ देते हैं। और गुरु एक अच्छा कोच, एक अच्छा गुरु आपसे इतनी मेहनत करवाना चाहता है जितनी आप खुद से कभी कर नहीं पाते हैं। तो एक गुरु के प्रति हमें समर्पित होकर काम करना पड़ेगा। जिस प्रकार इस संस्था में लाने वाले जिनकी लिस्ट में हमारा नाम आया, हम ग्रेट मेंटर पवन सर, मैं चाहूंगा
पवन सर के लिए एक बार दमदार तालियां बनती है सर। आज शख्स नहीं शख्सियत है, रेले में ही कहा जाता है। देखो, क्यों फिक्र में पड़ा है, तेरा गुरु बहुत बड़ा है, हर हाल में वो तेरे संग खड़ा है। उस गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने मुझे अपने आप से परिचित करवाया और मुझे सही रास्ता दिखाया, शिप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी जैसा रास्ता दिखाया, और मुझे यहाँ तक पहुंचाने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है, थैंक यू टीम फॉर योर सपोर्ट। उस टीम का भी धन्यवाद जिसने टीम वर्क करना सिखाया, टू यू टीम वर्क का मीनिंग सिखाया, और प्रत्येक लेवल टीम वर्क में कितना बड़ा काम किया जा सकता है उस बारे में सिखाया। पूरी विश्व विजेता, पूरे ब्रह्मांड में जो ये टीम काम कर रही है, पूरे ब्रह्मांड में आने वाले टाइम में छा जाएगी, उस विश्व विजेता टीम को भी बार बार धन्यवाद। कहा जाता, देखो स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। एक बार आपने जो लक्ष्य बना लिया तो बना लिया, उसके प्रति ऐसे लग जाओ, समर्पित हो जाओ, जब तक मिल नहीं जाए उसका पीछा मत छोड़ो। जीवन में कहा जाता है, देखो ये शिखर पे जा रहे हैं और हम भी कहीं ना कहीं डायमंड शिप की तरफ जा रहे हैं और शिखर पे चढ़ रहे हैं। और जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, क्यों? क्योंकि हमने अपने गाड़ी का एक्सीलेटर देना है, क्योंकि चढ़ाई में जा रहे हैं। यदि एक्सीलेटर नहीं देंगे टाइम पे तो गाड़ी या तो लेफ्ट में चली जाएगी या राइट में चली जाएगी, पीछे भी नहीं आएगी दोस्तों। तो लक्ष्य मिले या न मिले, अनुभव जरूर मिलता है दोस्तों। इस पैनल के द्वारा हमें बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो हमारी ये नॉलेज होती है, जरूर नहीं सिस्टम में काम आए, हमारे परिवार में भी काम आती है, पल पल काम आती है दोस्तों। इसी प्रकार जिंदगी में अगर लक्ष्य बड़ा हो, और हम सबका लक्ष्य बड़ा है, डायमंड बनना है, डायमंड बनना, इस सिस्टम का डायमंड बनना अर्थ है अपने खानदान का टाटा बनना, बिरला बनना, अंबानी बनना, अपने परिवार के हर सपने साकार करना और चाहत की जिंदगी जीना। तो बताओ, संघर्ष बड़ा करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हम लक्ष्य तो बड़ा है हमारा, लेकिन संघर्ष हम बड़ा नहीं करेंगे तो ऐसा कैसे काम चलेगा? और कहा जाता है, बिना लक्ष्य का जीवन, बिना लक्ष्य का जीवन, जीवन है ना, मरने के बराबर होता है दोस्तों। हमें पता ही नहीं हम जा कहाँ रहे हैं। तो बिना लक्ष्य, तो इसलिए दोस्तों हमें अपने जीवन में अपना लक्ष्य जरूर निर्धारण करना चाहिए। इसी प्रकार कहा गया है, सपने देखें, ड्रीम इट, बिलीव इट और अचीव इट। सपने देखें, उस पर विश्वास करें। आज आपने सपने देख लिया, अब मेरे घर में 1-1 करोड़ की गाड़ी आएगी, मैं करोड़ों के घर में रहूंगा और मेरी करोड़ों की टीम होगी, तो इस पर विश्वास करो और अचीव इट, और इसे प्राप्त करो। कहा जाता है, ड्रीम इट, बिलीव इट और अचीव इट। सपने देखें और उस पर विश्वास करें और उसे प्राप्त करें। बिल्कुल हर चीज सबसे पहले सपने से होती है। दुनिया में आज कोई भी चीज देख रहे हो, आज हम ये लैपटॉप पे बात कर रहे हैं, जूम के माध्यम से बात कर रहे हैं, ये भी किसी ने सपना देखा था, आज हकीकत में हम बात कर रहे हैं, देख लो। तो सबसे पहले दुनिया में जो भी चीज है वो सपने में आई है, और उस पर विश्वास किया तो उसे प्राप्त भी कर लिया। तो आप लोगों को भी, आप सभी दमदार लीडर को भी सपने देखने हैं और उस पर विश्वास करके काम करना है। उसको प्राप्त करने से कोई ब्रह्मांड भी रोक नहीं सकता दोस्तों। ये सुनील जी म्यूट कर ले अपने आप को थोड़ा, क्योंकि डिस्टरबेंस से होता थोड़ा है, वो एक से मैं कर देता हूँ। जी सर, हो गए। अभी रीना मैम होगी शायद, हो गए हो गए। हेनरी फोर्ड ने भी कहा है, क्या कहा है? आपको धंधा नहीं खड़ा करना है, आपको बंदा खड़ा करना है। तो इस सिस्टम भी यही बात कहता है दोस्तों। अब आपको है ना, पहले लीडर को खड़ा कर दो, काम का तो रॉकेट बना देगा दोस्तों, रॉकेट। तो हेनरी फोर्ड की कही गई बातें आज भी हमारे काम आ रही हैं। आपको धंधा नहीं खड़ा करना है, आपको बंदा खड़ा करना है।
और जब आपका कोर लीडर तैयार हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, बिजनेस का तो रॉकेट ऐसे बना देगा, पता भी नहीं चलेगा रॉकेट अब बिजनेस अभी यहाँ था और शिखर पे कब पहुंच गया दोस्तों। बस अपने लीडरों को बनाना है, लीडरों को ध्यान देना है। जिस प्रकार हमारे को छोटे भाई बहन या अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, इसी प्रकार अपने लीडर का भी ध्यान रखें। बहुत बड़ा काम होगा। यहाँ से एक एक सपना जो आपके देखे भी नहीं है वो भी कंप्लीट होने जा रहे हैं दोस्तों। इसी प्रकार भगवान है ना, अपॉर्चुनिटी दे सकता है। भगवान किसी को करोड़ों रुपए नहीं देता है, पर हाँ करोड़ों कमाने का अवसर जरूर देता है दोस्तों। जिस प्रकार एक दिन ऐसा भी होगा, आप पर्सनल करोड़ों की गाड़ी में आओगे और अपने प्राइवेट जेट में बैठ के अपनी ही टीम का सेमिनार या मीटिंग करने के लिए कहीं ना कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाओगे दोस्तों। इसी प्रकार क्योंकि ये सपना है, आज हम देख रहे हैं तो इस पे हम विश्वास भी कर रहे हैं, तो अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। सही बात है, भगवान सिर्फ करोड़ों रुपए नहीं देता है, लेकिन करोड़ों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी अवसर जरूर देता है। सिर्फ वही अवसर यहाँ पे है, आप बस विश्वास करके लगे रहे। जिस प्रकार हमारे ग्रेट मेंटरों ने करोड़ों रुपए इसी अपॉर्चुनिटी से कमाए हैं, तो हम भी लाइन में लगे हुए हैं, हमें भी कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। हम भी यहाँ से करोड़ों रुपए कमाने जा रहे हैं दोस्तों। बहुत बहुत बधाई। कहा जाता है सफलता और असफलता का रास्ता एक ही होता है दोस्तों। सिर्फ एक ही रास्ता है सफलता की तरफ जाने का भी और असफलता की तरफ जाने का भी। एक रास्ता है, सफल होने वाले लोग ये रास्ता खोजते हैं और असफल लोग इसी रास्ते से बचने की कोशिश करते हैं। सफल होने वाले लोग रास्ता को खोजते हैं और असफल होने वाले लोग उस रास्ते से क्या करते हैं, बचते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को भी, आप जैसे लीडर को भी, दमदार लीडर को भी उस सफलता के लिए रास्ते को जो हमारे ग्रेट मेंटरों ने बना दिया, उसी रास्ते पे चलने की आवश्यकता है। इसी प्रकार कहा जाता है जीतने वाले कभी हार मानते नहीं है और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं है। इसलिए आपको जीत माननी है, कभी हार नहीं माननी दोस्तों। बस जीत आपकी अगले कदम पे आपकी जीत है दोस्तों। थैंक यू। और कहा जाता है जल्दी पैसा चाहने वाले है ना, उतना ही गरीब होते हैं। जो मैं नहीं कह रहा, ये ग्रेट बड़े बड़े लीडर कह चुके हैं। जिस प्रकार भिखारी है ना, भिखारी भिखारी को इतनी जल्दी होती है, उसको इतना 10 सेकंड आपने पैसा नहीं दिया तो नेक्स्ट चला जाएगा। तो सबसे जल्दी किसको चाहिए पैसा? भिखारी को। उसके बाद होता मजदूर, इसको एक दिन में पैसा चाहिए होता है। यदि आपने एक दिन में पैसा नहीं दिया तो वहीं आपका काम बंद करके बैठ जाएगा। उसके बाद आता है नौकरी वालों को, इसको एक महीने में सैलरी चाहिए ही चाहिए। यदि महीने में सैलरी नहीं मिली तो अगले महीने काम पे नहीं आएगा, नौकरी पे नहीं जाएगा। इसीलिए अगर दुकानदार होता है 1 से 2 साल का इंतजार करता है, वो 1 से 2 साल में सामान डालता है और उसके बाद पैसे का कहता है। यदि उसको पैसा नहीं आता और नहीं का लाभ होता है उस दुकान से, तो वो दुकान बंद कर कुछ और दूसरी चीज सोचता है। इसी प्रकार एक बिजनेसमैन है ना, कम से कम 5 साल का इंतजार करता है और फिर उसकी पुश्ते भी बैठ कर खाते हैं। 7 पीढ़ियों तक इतना पैसा कमा लेता है, 7 पीढ़ियों तक उसका पैसा खत्म नहीं हो पाता दोस्तों। जिसको जितना जल्दी पैसा चाहिए वह उतना ही गरीब होता है। तो यहाँ भी काफी लीडर आते हैं और वो यही बात कहते हैं, मेरे पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे। अभी डीडी लगी नहीं है, ज्वाइनिंग आई नहीं है और उसको पैसे चाहिए दोस्तों। क्यूएसी करवा नहीं रहा, 2 प्लान दिखाई नहीं है, उसको चेक चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर हमने पेशेंस के साथ काम करना है। और जो इंसान 3 से 4 साल यहाँ पर पेशेंस रख के और लगातार काम कर गया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, तो यहाँ पर वो 100% डायमंड है और उसको 7 पीढ़ियों तक कभी भी पैसे की कमी तो होने वाली नहीं है दोस्तों। इसी प्रकार कहा जाता है बहाने बनाने की आदत है ना, सफलता में सबसे बड़ी रुकावट है। कोई
बहाना बनाता है, बार बार बनाता है, मैं नहीं कर सकता, मेरे कोई लिस्ट नहीं है, या मेरा अपलाइन साथ नहीं दे रहा है, एक्सक्यूज कहा जाता है। देखो, विनर्स डोंट मेक एक्सक्यूज, कभी भी है जो बहाना बनाता है, जो विनर होते हैं, जो विजेता होते हैं, वो कभी भी एक्सक्यूज नहीं करते हैं, कभी भी बहाना नहीं बनाते हैं। तो इसलिए आप भी बहाना नहीं बनाते हैं, आप दमदार लीडर हैं, आने वाले टाइम के यून क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी होने जा रहे हैं दोस्तों। बस अपने बहाना बनाने की जो आदत है ना, उसको साइड कर दीजिए, क्योंकि सफलता की सबसे बड़ी रुकावट यही है, बहाना बनाना। आगे आता है वाई। इस बिजनेस में वाई जिसका क्लियर हो गया, वो 100% इस बिजनेस का विजेता है दोस्तों। 100% कोई रोक नहीं सकता उसको। बस अपना वाई क्लियर करके चलना है। हमें बिजनेस क्यों करें और इतना पैसेंस क्यों रखें, इतनी मेहनत क्यों करें, हमें क्या मिल सकता है यहाँ से। हमारा वाई क्लियर हो गया तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जिस प्रकार एक एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड बहुत छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंट होता है, बिग डिफरेंस। जिस प्रकार देखो, इस बिल्ली की देखो परछाई कितनी बड़ी, शेर से भी बड़ा दिखाई दे रहा कि नहीं दिखा रहा। क्यों? ये एक नजरिया का काम है। यदि आपका नजरिया आज सोच रहा है लाखों नहीं करोड़ों रुपए की इनकम विवेक की मैं यहाँ पे कमा के दिखाऊंगा, 100% वो दिन दूर नहीं है। आपके अकाउंट में एक वीक का करोड़ों रुपए भी आएगा दोस्तों। सिर्फ नजरिया का पे ध्यान रखना है, क्योंकि नजरिया है ना, नजर का इलाज हो सकता है, नजरिए का नहीं हो सकता है। और 100% डिपेंड, हमारे 8 स्टेप ट्रेनिंग में बार बार बताया जाता है, 100% डिपेंड आपकी सफलता नजरिए पे, एटीट्यूड पे होती है। इसी नजरिया की वजह से आप सफल होंगे। आपने नजरिया पॉजिटिव रखा, हर प्रॉब्लम, कहा जाता ना, अपने अपने नजरिए का ही तो कमाल है। जो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मान के हार मान जाते हैं लोग बाग, नहीं तो प्रॉब्लम आपको मजबूत बनाने के लिए आती है दोस्तों। इसी प्रकार अपने कोर वैल्यू, सबसे पहला लीडर है ना, कोर, कोर ही बनाना है। और आप खुद कोर होना है। यदि कोर हो गए तो कोर को किस किस की देखो क्वालिटी होती है, सादगी में रहता है कोर, अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलता है, होनेस्ट ईमानदार होता है, उसके अंदर एक क्वालिटी होती है, इनोवेशन होता है, मतलब नई खोज करते हैं, नव परिवर्तन रखता है वो टीम वर्क में काम करने का काम करता है। और लीडरशिप का गुण होता है कोर के अंदर, और वो विश्वास के साथ काम करता है। यदि आपके अंदर भी विश्वास है इस संस्था के प्रति, तो आप भी कोर हैं दोस्तों। और जब भी कहीं भी कोर का सेशन हो, क्योंकि हमारे ग्रेट मेंटर है ना, 7-7 दिन की छुट्टी लेके आगरा जाके कोर की ट्रेनिंग लेते थे, और आज आपके बीच में, आपके आसपास में होती है, तो वहां भी हम पहुंच नहीं पाते हैं दोस्तों। आप बताओ, आज हम सीखने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, तो बताओ करोड़ों रुपए कहाँ से कमा पाएंगे। हो सकता है आज आपका 1000 का भी चेक बने, लेकिन बधाई हो, जिस लीडर का भी यहाँ पे 1000 का चेक बन चुका ना, वो इस हमारी संस्था का डायमंड होता है, डायमंड। क्योंकि जब तक 1000 का चेक नहीं बनेगा, तब तक आपका लेफ्ट और राइट में 2 लीडर नहीं आ जाते। और 2 लीडर लाना, आप 2 लीडर ला सकते हो तो 10,000 भी ला सकते हो, और 10,000 आ गए तो 1 लाख भी आ सकते हैं, और 1 लाख भी आ गए तो 1 करोड़ की टीम भी हो सकती है दोस्तों। तो हमेशा कोर वैल्यू पे ध्यान रखे, अपने आप को मेंटेन करके रखे। कहा जाता है सबसे पहले करना क्या है, फाइंड योर पर्पज। हमें अपना उद्देश्य देखना है, हमारा उद्देश्य क्या है सबका, क्या मिशन है हमारा। हमारा मिशन है शिखर पे पहुंचना, डायमंडशिप लेना। 100% डायमंडशिप पे पहुंच गए, उसके बाद तो कहा जाता है मोमेंटम काम करेगा, मोमेंटम। आप काम करें ना करें, आप कहीं भी घूमे, आपके अकाउंट में टन 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 पैसे की घंटी बजती रहेगी। जिस प्रकार आज हमारे ग्रेट मेंटर ओमकार सर की डायमंडशिप कंप्लीट होगी, डायमंड कंप्लीट हो गए, उनके अकाउंट में कोई पैसा रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि हमारे सतीश साहब को भी डायमंड बनना है, उधर से नीलकमल सर को, दिनेश सर को, रोहित जायसवाल को भी डायमंड बनना है। यदि वो डायमंड बनेंगे, तो बताओ उनके अकाउंट में पैसा आएगा कि नहीं आएगा? सतीश साहब का पैसा रुक जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि इधर से
हमारे ग्रेट मेंटर पवन साहब को भी डायमंड बनना है। और देखना इसी 2024 के साल के अंदर आपके सामने सतीश साहब तो डायमंड बनेंगे ही बनेंगे, उसकी टीम में भी 4 से 5 डायमंड कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों, जिसमें हो सकता है आपके बीच में बैठे हुए उमेश सर का भी नाम हो, धर्मवीर साहब का भी नाम हो, आकाशदीप सर का भी नाम हो, तिलक सर का भी नाम हो और धर्मेंद्र सर का भी नाम हो। और जब कहा जाता है जब बड़े भाई की शादी होती है तो क्या लगता है छोटे भाई की नहीं होगी क्या? छोटे भाई की भी होती है दोस्तों। तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, सौभाग्यशाली है, ऐसी टीम में आपने जन्म ले लिया है जिसको जीतना ही जीतना आता है, कभी हारना नहीं आता दोस्तों। बहुत बहुत बधाई। तो हमें अपने पर्पज को तलाश करना है, हमें अपना उद्देश्य देखना है। जिस प्रकार कहा जाता है ना दशरथ मांझी द माउंटेन मैन, उन्होंने एक अपना पर्पस देखा था, कि यदि पहाड़ बीच में नहीं होता तो मैं अपनी पत्नी को बचा सकता था। तो कभी उसको मोटिवेशन की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। उसका पर्पस हो गया था, उस पहाड़ से प्यार हो गया था, अब जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो लगातार लगातार 18 साल तक काम करते रहे दोस्तों, उसने पहाड़ तोड़ के भी रास्ता बना दिया। बस उनको एक जुनून, एक पर्पज मिल चुका था, एक उद्देश्य मिल चुका था उनको, क्या? अगर इस पहाड़ को तोड़ना है, यदि पहाड़ नहीं होता तो मेरी पत्नी मेरे साथ रहती। तो ये पर्पज आपने भी ढूंढना है, बनाना है। इसी प्रकार आपका आता है फ्यूचर। फ्यूचर क्या है हमारा? फ्यूचर आपका बहुत ही ब्राइट है दोस्तों। इस सिस्टम में बने रहे तो आपको बताया गया है टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, देश विदेश का घूमना, दूसरों की सहायता करना। सहायता करना कैसे? आप चाहो कैसे सहायता? योगेश यादव ने कल ही गौशाला गए, गौशाला ने सॉरी गौशाला को बड़ा करना है तो आपको कुछ डोनेशन देना है। कितना मांगा पता है? 11 लाख या 21 लाख रुपए मांगे थे। अगर 21 लाख 11 लाख कर दो सर वही काफी है, लेकिन उनका डबल कर दिया सर। 41 लाख रुपया उनके गौशाला के नाम तुरंत दे दिया, दान कर दिया। क्यों दे दिया? कहा जाता ना जब पेट भरा होता ना, जब बाद में समाज याद आता है, जब दान पुण्य याद आता है। उनके पास इतना धन दौलत आ रही है, इतना पैसा आ रहा है, अब डोनेशन करते समय भी कभी देखते नहीं, 41 लाख कम नहीं होते हैं। आम आदमी पूरी जिंदगी बिता देता है, 41 लाख रुपए कभी इकट्ठा भी नहीं कर पाता दोस्तों। ये फ्यूचर है आपका। सबसे ज्यादा सिक्योरिटी हमारे देखो बीच में जो दुनिया में नहीं भी है, फिर भी उनके घर में करोड़ों रुपए साल के जा रहे हैं। ये है आपके फ्यूचर। भाई सिस्टम में बने रहना है। और क्या दिखा रहा है? 2024 के अंदर आपकी टीम पूरे भारत में फैल चुकी होगी दोस्तों। ये है आपका फ्यूचर। और बाहर से निकल के कब आपके विदेशों में भी आपकी टीम पहुंच जाएगी, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा सर। क्योंकि आप दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं और दिल्ली में ना पूरी दुनिया के लोग आते हैं, पूरी दुनिया के लोग रहते हैं। बस एक जगह आप दम के काम कर लेना, यहीं से ही पूरे विश्व में आपकी टीम को फैल जाएगी दोस्तों। बस आप बने रहना, लगे रहना, लगातार आपकी टीम का ग्रोथ होता रहेगा। ये आपका भविष्य है दोस्तों। आपकी टीम को कोई रोकने से भी नहीं रुकेगी, इतनी तेज फैलने वाली है दोस्तों। बस लगे रहना, बने रहना इस सिस्टम में। सबसे पहला है अब क्या करना, हमने कंफर्ट जोन से निकल के ग्रोथ जोन में आना पड़ेगा। यदि कंफर्ट जोन छोड़ दिया, काफी लीडर करते हैं अक्सर मेरा काम नहीं हो रहा है, हमारा तो पता नहीं क्या हो गया है, चेक नहीं बन रहे हैं। लेकिन वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, घर में बैठे बैठे बातें करते हैं। घर क्या है? कंफर्ट जोन। यदि जिस दिन आपने कंफर्ट जोन छोड़ दी, ऑटोमेटिक आपकी टीम में ग्रोथ आएगी। और ग्रोथ इतनी जबरदस्त आएगी, 2024 के अंदर भी जो सिल्वर लीडर है ना वो भी डायमंड बन सकता है दोस्तों, कोई रोक नहीं सकता उसको। तो करना क्या है? तो हमने टेक एक्शन नाउ, तो हमने तुरंत काम पे करना है, तुरंत काम बनाना है, हमने एक्शन लेना है। जो भी हमारा सिस्टम कहता है उस पे खरे उतरना है दोस्तों। अब क्या है, 2024 को गोल सेटिंग करना है और उन्हें बार बार छोटे छोटे गोल सेटिंग करके उनको अचीव करना है, लक्ष्य निर्धारित करना है और उन्हें प्राप्त करना है। यही तो करना है। और करना क्या है? आप बनाओ सर इस महीने में ये लूंगा और उसके पर से पड़ जाओ, 100% मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। तो लक्ष्य निर्धारित करें। देखो उमेश सर ने भी लक्ष्य निर्धारित करे थे, हमने भी करे थे। कंप्लीट हो रहे कि नहीं हो रहे? काफी लीडर कहते हैं सर आपने मोबाइल ले लिया,
आपने तो सर किस्तों में ले लिया। नहीं दोस्तों, शेफ सॉब ने दमदारी से पैसा दिया है, एंड हैंड पैसा दिया दुकान पे जाके, और तुरंत पे हम मोबाइल लेके आए हैं। कोई किसी प्रकार का किस्त नहीं है तो बिल दिखा सकते हैं, और वो बिल के मैंने यहाँ पर साथ लगा भी दी है मैंने। तुरंत ट्रांजैक्शन हैंड टू हैंड, क्योंकि शेफ सॉप वो दमदार पैसा बेचती है, और जब पैसा बेचती ना तो दम भी और भरोसा भी दिलाती है, खर्च करने की हिम्मत भी देती है दोस्तों। आज से पहले पैसे तो पहले भी कमाते थे, लेकिन खर्च करने की हिम्मत नहीं थी दोस्तों। तो बस अपने आप के गोल सेटिंग करने हैं और उन्हें अचीव करते हुए, प्राप्त करते हुए आगे बढ़ जाना है। कहा जाता है 2024 में क्या करना है, स्टार्स हमें लेकिन बट रिमेंबर टू कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड, अपने पैर हमेशा जमीन पर रखना है। क्योंकि कहा जाता है सेफ सॉप है ना, पैसा बेचती है, पैसे के साथ साथ एक ईगो भी बेचती है दोस्तों। और ईगो में जो इंसान चला जाता है ना, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसलिए अपनी हमेशा निगाहें आसमान में रखे, पैर जमीन पे रखे। हमारे ग्रेट मेंटर पवन साहब बार हमेशा कहाँ भी कितना रहना है, मेंटर हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए भी कमाते हैं, लेकिन आप जाके मिलोगे ना तो बिल्कुल ऐसा लगेगा सर क्या पर्सनालिटी है, बिल्कुल साधारण तरीके से मिलते हैं। आप मार्केट में जाओगे, जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं ना, वो आपको बगल में भी खड़ा नहीं होने देंगे। ये खूबसूरती है हमारी इंडस्ट्री की दोस्तों। तो हमेशा नजरें आसमान में और पैर हमेशा कदम जमीन में ही रखने हैं। ख्वाब हमारे बिल्कुल अप होने चाहिए, बड़े से बड़ा सपना हमने देखना है। और सपना तो हमने देख लिया, अब करना क्या है, राइट एंड रॉन्ग का हमने डिसीजन लेना है। क्या गलत है, क्या सही है। सही की जगह आप खड़े रहो, सिस्टम में जो हमारा अपलाइन जो बोल रहा है वो बिल्कुल राइट है दोस्तों। काफी लीडर कहते हैं, वैसे तो कहा जाता है हम इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, लेकिन यहाँ पे बताया जाता है अपलाइन की मानो, अपलाइन की मानो, अपलाइन की मानो। अरे दोस्त, अपलाइन की गुरु की मान ली आपने, 100% आपका कल्याण होना सुनिश्चित है। यदि आप खुद चलोगे, कई बार क्या होता है, आपने शेर और गाय की कहानी बार-बार सुनी होगी। एक बार गाय चारा चरती हुई जंगल में अंदर घुस जाती है और एक शेर से सामना हो जाती है। गाय आगे, शेर पीछे, और दौड़ते-दौड़ते एक वो दलदल में जाके गिर जाते हैं, फँस जाते हैं। तब और शेर भी दलदल में छलांग लगा देता है। शेर को देखकर गाय मुस्कुरा रही होती है, तो शेर को गुस्सा आया, अब तू भी दलदल में है, मैं भी दलदल में हूँ, बचेंगे दोनों नहीं, लेकिन आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? बोले मूर्ख, मैं तो दलदल में ज़रूर हूँ, लेकिन मरोगे आप अकेले। बोले क्यों? आपके क्या हो जाएगा? बोला मेरा एक अपलाइन है, मेरा एक मेंटर है, मेरा एक गुरु है, मेरा एक मालिक है, जो मेरे को ढूँढता हुआ यहाँ तक आ जाएगा और मेरे को निकाल के ले जाएगा। और ऐसा ही हुआ। गाय का जो मालिक था, उसको ढूँढता हुआ गया और उस दलदल से निकाल के ले गया। तो इस प्रकार यदि कभी आप कहीं पे फँसते हैं, तो आपका मेंटर आपको निकाल के ले जाता है। इसीलिए आप बार-बार कहा जाता है, अपलाइन एक मेंटर को ज़रूर चुन के रखें और वो कह दे आप कर जाइए। क्योंकि आज तक बिना मेंटरशिप के दुनिया में कोई भी कैसा भी देख लीजिए, अपने आप का लॉ मनवाया ना, उसका कोई न कोई मेंटर ज़रूर हुआ दोस्तों। इसलिए राइट रॉन्ग को फ़र्क हमें क्या लगेगा, हम गलत भी करेंगे वो भी सही लगता है। राइट और रॉन्ग का फ़र्क सिर्फ़ हमारा मेंटर करता है दोस्तों। इसलिए राइट और रॉन्ग के लिए हमें एक मेंटर चुनना ज़रूरी होता है दोस्तों। सबसे शुरुआत होती है बिलीव अपन इन योरसेल्फ इज़ द सीक्रेट टू द सक्सेस। हमेशा कहा जाता है सबसे पहले अपने आप में विश्वास दिलाना होता है, अपने आप पे विश्वास करना होता है, यही सफलता का सीक्रेट है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बिलीविंग इन योरसेल्फ इन द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ द सक्सेस, सीक्रेट टू सक्सेस। अपने आप में विश्वास करना सफलता का पहला रहस्य है दोस्तों। तो अपने आप पे सभी लीडर दमदार है, अपने आप पे विश्वास रखते हैं और सफल 100% होंगे, कोई रोक नहीं सकता है। कहा जाता है देखो, सफल होना है तो सीखना पड़ेगा, और कहा जाता है सीखना बंद तो जीतना बंद। सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाई जा सकती है,
और बिना सीखे तो साइकिल से भी मुंह चलाना मुश्किल होता है। इसलिए कभी भी कोई भी मीटिंग व ट्रेनिंग मिस ना करें दोस्तों। कहा जाता हम ट्रेनिंग में क्यों जाएं, हम तो पॉजिटिव हैं। बिल्कुल दोस्त पॉजिटिव हो, लेकिन पता नहीं कौन सी टीम। थोड़ी मिनट हो गया। कौन सी मीटिंग में कौन सी बात ऐसी लग जाए, क्योंकि अभी देखो हमारा फंक्शन हुआ था 10 तारीख को, और 11 तारीख को फीलिंग सेशन था गजेंद्र सर के माध्यम से। जिसने भी वो फीलिंग सेशन लिया उसी को पता है उस मीटिंग से हमें क्या मिला। इसी प्रकार पता नहीं किस मीटिंग से क्या बात मिल जाए और उसी से हम जीत जाएं दोस्तों। इसलिए प्रत्येक मीटिंग लेना हमारे लिए अनिवार्य होती है, चाहे उसमें खर्च कितना भी हो जाए। चाहे 1000 की टिकट क्यों ना लगे, चाहे 2000 की टिकट क्यों ना लगे, चाहे 5000 6000 की टिकट क्यों ना लगे, इतना बड़ा काम होता है दोस्तों। आज आप जो खर्च कर रहे हो ना, वो इन्वेस्टमेंट होता है आपका, और आने वाले में लाखों नहीं करोड़ों गुना वापिस होके मिलता है आपको। तो खर्च करने से कभी भी घबराए नहीं दोस्तों। इसी प्रकार देखो, अब्दुल कलाम जी भी कहते हैं, टू सक्सीड इन यूर मिशन मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू यूर गोल। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक निष्ठ समर्पित होकर काम करना है दोस्तों। बार बार हमें भी कहा जाता है सब मिशन बन होना है, सब पावर ऑफ द सब मिशन कहा जाता, नहीं कहा जाता है। रियली में अपने गोल के प्रति आपने समर्पण कर दिया तो वो गोल आपका अचीव 100% होगा। ईश्वर भी कहता है, ईश्वर क्या कहते हैं आपको, भगवान की तरह बनना चाहते हो तो सबसे पहला विश्वास करना पड़ेगा दोस्तों आपको। 100% विश्वास करना पड़ेगा। अब आता है देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी। विश्वास तो कर लिया, अब करना क्या है, हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी है दोस्तों। कल प्रदीप सरपंच साहब ने भी चीख चीख के कहा था, अब जिसने भी जिम्मेदारी ली ना, इतिहास उसी ने लिखा है। आज आपकी 50 की टीम है, तो अपनी 50 की टीम का आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। अब 50 में से कितने लोग आज यहाँ सिस्टम में बैठे हैं, और यदि कोई बैठा नहीं तो क्यों नहीं बैठा, मेरी गलती है। आज मैं उसके घर पे जाके उसका वाई क्लियर करूंगा, और उसको कल से पैनल पे जरूर लाऊंगा। कितने लोग ऐसी जिम्मेदारी लेते हैं, वो कह देते हैं सर कोई नहीं आता, फोन तो करते हूँ। बिल्कुल सही कहते हो आप, फोन तो करते हो, लेकिन जिम्मेदारी ले ली तो इतिहास भी आप ही लिखोगे। कहा जाता है ट्रू लीडरशिप डोंट क्रिएट फॉलोअर्स। जो लीडर होता है ना, दमदार लीडर, वास्तविक का लीडर होता है, वो फॉलोअर्स कभी नहीं बनाता है। दे क्रिएट मोर लीडर्स। वो ज्यादा से ज्यादा लीडर तैयार करता है। तो आप लीडर हो, कभी भी बिचारी नहीं हो। बिचारी है ना, बिचारी, बिचारी कैसे मानसिकता वाला, वो हमेशा प्रॉब्लम प्रॉब्लम सिंह बना रहता है। लेकिन एक दमदार लीडर होता है, वो हमेशा दमदारी बात करता है। देखना गुरुदेव, एक दिन बहुत बड़ा इतिहास लिख के दिखाएंगे यार, आपके बस आशीर्वाद बना के रखना। इतना बड़ा इतिहास लिख जाता है, कहा जाता है जैसा कहोगे वैसा होगा दोस्तों। इसी प्रकार अपने ड्रीम लिखने हैं। आज 2024 में आपको क्या क्या चाहिए, किस लेवल तक पहुंचना है, सारे ड्रीम लिखना। और कहा जाता ना, दुनिया में कोई भी चीज आई ना, सबसे पहले वो सपनों में आई है दोस्तों। हवाई जहाज से लेकर, साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक, कुछ भी ले लीजिए, वो सबसे पहले सपनों में आती है, किसी के विचारों में आती है। तो सेट योर प्रायोरिटी। आपने प्रायोरिटी सेट करनी ही पड़ेगी, अपनी प्राथमिकता तय करनी ही पड़ेगी। काफी प्राथमिकता होती है, नौकरी, नौकरी बाद फैमिली, फैमिली के बाद यारी रिश्तेदारी। किसी के पड़ोस में भी कहीं शादी हो रही है या बर्थडे भी है, चाहे उसको बुला नहीं रहा हो, तब भी नो सर मैं तो आज मेरे पड़ोस में शादी हो रही है, बर्थडे हो रहा है, और मैं नहीं जाऊंगा तो केक कटेगा ही नहीं। तो सर ऐसी ही प्रायोरिटी रखेगा तो उसको ऐसी ही सफलता मिलती है। यदि आपने इस बिजनेस को प्रायोरिटी पर रख दिया, गारंटी है 2.5 से 3 साल के आप डायमंड हैं, डायमंड हैं, डायमंड हैं। कोई आपको रोक नहीं सकता दोस्तों। इसलिए प्रायोरिटी तय करनी ही पड़ेगी, प्राथमिकता तय करनी पड़ती है। आप खुद अपने हिसाब से देख लीजिए, जो 2000 जनवरी, दो 31 जनवरी तक आप इस कितनी प्रायोरिटी पर रखते हो।
कितने सिस्टम में प्लान देते हो, कितने आप अपने टीम्स के साथ मीटिंग करते हो, होम मीटिंग कैसी भी, अपनी टीम के साथ कितने प्लान करते हो, कितने फॉलोअप करवाते हो, आपकी टीम से कितने प्लान निकलते हैं, गारंटी है उसी के हिसाब से आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाती है दोस्तों। इसी प्रकार होती है पैशन फॉर सक्सेस। हमेशा हमने सफलता के लिए जुनून तो बनाना ही पड़ेगा। पैशन एक प्रकार का आपका दिशा निर्देशक होता है। आपने पैशन बना लिया, जुनून बना लिया कि ये तो चीज पाके रहूंगा, बस यही धुन सवार है आपके अंदर, पैशन है। इसको तो डायमंड शिप तो लेके रहूंगा, लेके रहूंगा, लेके रहूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है। ईश्वर सिर्फ एक चीज जानता है, तथास्तु, आप डायमंड बन जाओगे दोस्तों। इसी प्रकार टाइम ज्यादा नहीं है, डेडिकेशन बिल्कुल ठीक का है। समर्पण बताया था ना, समर्पण ही आपको सफलता की तरफ लेके जाती है। समर्पण किसके प्रति? अपलाइन के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपनी टीम के प्रति। यदि जिसने भी समर्पण किया है वो बड़ा ही इतिहास लिखा है। टाइम तो ज्यादा नहीं लिया है ना, हो गया टाइम से, जल्दी जल्दी करता हूँ। कंसिस्टेंसी, आपको सफलता जरूर मिल जाएगी, लेकिन उसके ऊपर स्थिर रहने के लिए आपको लगातार निरंतर प्रयास करना पड़ेगा दोस्तों। लगातार 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 कंसिस्टेंट होकर काम करना पड़ेगा दोस्तों। आगे नेक्स्ट आता है बुर्स ली, है ना। बुर्स ली क्या कहता है देखो, अब डू नॉट प्रे फॉर एन इजी लाइफ, प्रे फॉर द स्ट्रेंथ टू एंड्योर ए डिफरेंट वन। भगवान से कभी भी साधारण इजी जिंदगी के लिए कभी प्रार्थना ना करें। हमेशा भगवान से प्रार्थना करें स्ट्रांग होने के लिए। अगर हमारे बीच में कितनी भी डिफिकल्टी आ जाए, उसमें मैं मजबूत बना रहूं, ये कहता है। आसान जीवन के लिए प्रार्थना न करें, कठिन जीवन को सहने की शक्ति के लिए प्रार्थना करें। बुर्स ली जब पैदा हुए ना, एक पैर दूसरे पैर से 1 इंच छोटा था, लेकिन वो लगातार और बिना चश्मा के, बिना लेंस के सामने वाले को देख भी ढंग से नहीं सकता था। देखो, दो दो प्रॉब्लम शरीर के अंदर, विकलांग, एक पैर से 1 इंच छोटा, और बिना लेंस के वो सामने वाले को देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी 5,000 प्रैक्टिस, पंच की प्रैक्टिस रोज करता था। तो दुनिया का, कहा जाता ना, दुनिया का महान महान बुर्ज ली कहलाया इसी इसी के लिए, इसी के चलते। और आगे कहा जाता है जीतना है तो जिद जरूर करो। और देखो, ये आपने ड्रीम देख लिया आपने, हैं, सभी को पता है 8 स्टेप ट्रेनिंग को फॉलो करना है। आगे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्या करना है? 8 स्टेप ट्रेनिंग लगातार, कोर ट्रेनिंग लगातार, एलडीपी, दिशा, फंक्शन लगातार लेते रहना है। लक्ष्य को पाने की जिद है तो दूर तक जाने की जिद है। मात न खाने की जिद है, हुनर दिखाने की जिद है। बिल्कुल सही बात है। कहा जाता है बेसिक का फंडा गाड़ दो झंडा। सफलता आपको ढूंढती हुई आपके सामने आएगी, आपको ही बाहर निकलना होगा और इसे प्राप्त करना होगा। बिल्कुल सही बात है। और कहा जाता है चैलेंजेस भी आएंगे, कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग विरोध कहेंगे, कुछ मजाक उड़ाएंगे, सलाह देंगे, सलाहपुर लोग आते हैं नहीं है, असफलता की कहानियां सुनाएंगे। ये 3 दरवाजा होते हैं। सबसे पहले आपके घर से ही विरोध होगा, फिर आपका समाज विरोध करेगा, फिर आपकी टीम आपके साथ आ जाती है, वही विरोध करेगी। और तीनों ने अपने क्रॉस कर लिया तो ये तीनों ही लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे और आपकी ताकत बन के काम करेंगे दोस्तों। बस चलते रहना है, चैलेंजेस को निभाने। प्रॉब्लम आपको है ना ताकतवर बनाने के लिए आती हैं। कहा जाता है देखो, यदि आप दृढ़ संकल्प के साथ और समर्पण पूर्णता के साथ काम करते हैं तो सफलता आपका पीछा करेगी दोस्तों। यदि आप दृढ़ संकल्प के साथ और पूर्णता के साथ काम करते हैं तो सफलता आपका पीछा करेगी दोस्तों। ऐसा काम हमने करना है। इसी प्रकार देखो, ये हमने बिल्कुल लगा रखा है। देखो, कोई कह दे कि भाई ट्रांजैक्शन के साथ आज हम लाखों का, गुरुदेव ने, हमने सिर्फ समर्पण किया था, हमारे ग्रेट गुरु ने लिस्ट में नाम लिया था, मेरे को ज्वाइन कराया था, सिर्फ इनके साथ इनके साधने में काम किया। खुद तो लाखों का लेके आए फोन, लाखों का फोन मेरे को दिलाया। खुद तो लाखों की इनकम लेके आए लाखों की इनकम मेरे घर में भी लेके आए। वीक की बता रहा हूँ दोस्तों। इसी प्रकार देखो, धर्मवीर सर, उमेश साहब, तो हम लेकर आए तो हमारी टीम में भी आए कि नहीं आए। इसी प्रकार आप भी बने रहे तो आपके पास जो चीज आएगी वो देर नहीं लगेगी, आपकी टीम में भी वही चीजें आएंगी। जिस प्रकार देखो टारगेट की बात हुई, थाईलैंड अभी देखो फरवरी के अंदर जा रहे हैं। थाईलैंड के अंदर देखो मनदीप साहब ने किया, उमेश साहब ने खुद तो किया ही किया, अपनी टीम में भी करवा के दिखाया।
धर्मवीर साहब ने अपना लोकल टारगेट किया है क्या, अपना टीम में प्रमोद साहब का भी करवाया। इसी प्रकार देखो पवन साहब ने मेरा आप खुद का तो किया ही किया, देखो अब लक्ष्य में दिखा रहा का नहीं दिखा रहा का, कोर लेवल पे तो हमारा भी करवाया सर। कहा जाता है हार को यदि हराना है, हार को हराना है तो खुद को मेहनत से जोड़ना पड़ेगा, रिकॉर्ड तोड़ना है तो कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों इन्हीं के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। थैंक यू, बातें तो बहुत कुछ है, अगले सेशन में पूरी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और गुरुदेव है क्या पैनल पे? पवन उमेश सर, पवन गुरु जी अपने लाइन पे ही हैं। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। ये आपकी विश्व विजेता टीम में आपका स्वागत है, और गुरुदेव आज बोलने का मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। पवन साहब है जी। गुरुदेव गुड, बहुत अच्छा सेशन सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी सर पवन साहब है क्या? जबरदस्त शानदार, बहुत लाजवाब, जबरदस्त। ग्रेट सेशन सर। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया शानदार, सर, बहुत बढ़िया, शानदार। जबरदस्त। सभी को मेरी तरफ से ग्रेट सर, ग्रेट। पवन सर के लिए हाँ, दमदार ताली एक बार, नई साल की शुभकामनाएं के साथ साथ पवन सर को तालियों से स्वागत करेंगे। रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं रिंकू साहब। पवन सर जय भी हो बहुत गुरुदेव, बहुत जय हो। जय हो।